ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सुंदर जीवन चरित्र के बारे में, उनकी एक निष्ठ ध्येय, उनके समर्पण, उनके त्याग, उनके गुरु महाराज के कहे गए वचनों का पूर्ण आश्रय स्वीकार करके अपने पूरे जीवन को कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार और प्रसार में समर्पित करने वाले श्रील प्रभुपाद की इस यात्रा पर श्री प्रभुपाद लीलामृत को श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने 2 भाग में यहाँ पर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है, और हम इसी पुस्तक का आश्रय लेकर श्रवण और पठन के द्वारा इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत के 95 सेशन में है, और हम प्रकरण 51 जो संभवतः आज समाप्त हो जाएगा 51 चैप्टर को यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। आप सभी से अनुरोध है, जिनके पास पुस्तकें हैं, जैसा मेरा सदैव से अनुरोध रहता है, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगी। श्रील प्रभुपाद बंबई में पंडाल कार्यक्रम कर रहे थे, और वहां पर हमने जहां समाप्त किया था, श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन ओजपूर्ण तरीके से श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। श्रोताओं की संख्या कम थी क्योंकि राजनीतिक उठापटक चल रही थी भारत में उस समय पर फिर भी जो अत्यंत जिज्ञासु और उत्साही श्रोता थे वो वहां उपस्थित थे, और श्रील प्रभुपाद अपनी पूरे सबकी सामर्थ्य के साथ उनकी शंका समाधान को आध्यात्मिक प्रामाणिक स्रोतों से प्रस्तुत कर रहे थे। तो आरंभ करते हैं प्रकरण 51 का आज का सत्र। पंडाल की अंतिम निर्धारित संध्या में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने परिचयात्मक भाषण दिया, किंतु प्रभुपाद उपस्थित नहीं थे। जब भक्तों ने पंडाल को 1 सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए कहा तो प्रभुपाद राजी हो गए, किंतु उन्होंने कहा कि वे हरे कृष्ण धाम में अपने नवनिर्मित आवास में चले जाएंगे। प्रस्थान के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान महादेविया और श्रीमती महादेविया से बात की। प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य से एक बढ़िया साड़ी खरीद कर मंगवाई और उसे श्रीमती महादेविया को भेंट किया। मैं आप लोगों के साथ ठहरा था और यह उसकी स्मृति में एक भेंट है, इसे अस्वीकार ना करें। उन्होंने श्रीमान महादेविया को एक टेप रिकॉर्डर दिया और उनकी पुत्री प्रीति को एक साड़ी तथा नौकरों को कुछ रुपए। श्रीमती महादेविया बहुत प्रसन्न थी, किंतु उन्होंने प्रतिवाद किया और कहा कि प्रभुपाद का अपने घर में स्वागत सत्कार करना उनके लिए परंपरागत कर्तव्य और प्रसन्नता की बात थी। इसके पहले प्रभुपाद श्रीमान महादेविया की उपस्थिति में टेप रिकॉर्डर बजाया करते थे और उसकी आवाज की श्रीमान महादेविया प्रशंसा करते थे। अब जबकि श्रील प्रभुपाद ने उन्हें टेप रिकॉर्डर भेंट किया तो उन्होंने प्रतिवाद किया, नहीं प्रभुपाद, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप यह टेप रिकॉर्डर मुझे दे दें, मैं तो केवल यह कहता था कि यह बहुत अच्छा टेप रिकॉर्डर है। प्रभुपाद ने आग्रह पूर्वक कहा, नहीं, यह आपके लिए है, आपको इसे रखना है। जब श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण लैंड में अपने सुंदर आवास में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि सुरभि स्वामी से कोई नहीं बढ़ सकता। मैं समझता हूँ मेरे लिए रहने का इससे सुंदर स्थान दुनिया में और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क बहुत बड़े नगर हैं, लंदन और पेरिस भी हैं, किंतु कोई इस तरह का सुखप्रद राजसी महल प्रदान नहीं कर सकता। यह देखकर कि एक बड़े कमरे में उनके विविध कार्यों के लिए किस तरह व्यवस्था की गई है, श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह कमरा राधा दामोदर मंदिर में मेरे कमरे जैसा है। उसके एक कोने में मैं लिखता था, दूसरे में बैठता था और तीसरे में प्रसाद पाता था। यह तुलना बेमेल थी क्योंकि राधा दामोदर मंदिर का कमरा एक छोटी सी कोठरी था, किंतु प्रभुपाद दोनों को संबंधित करके देख रहे थे। वृंदावन की शुरुआत को बंबई के चरम उत्कर्ष से
स्थान चाहे जो भी हो, व्यक्ति वे ही थे। विनम्र भाव से थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते, अपनी पुस्तकें लिखते और महत्वाकांक्षा पूर्वक कृष्ण भावनामृत के प्रसार की योजनाएं बनाते। श्रील प्रभुपाद ने अपने कई शिष्यों तथा डॉक्टर शर्मा से बंबई में अपने दैनिक कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि वे अर्चा विग्रह के दर्शनों के लिए नीचे आया करेंगे और प्रति रविवार को व्याख्यान दिया करेंगे। वे विशिष्ट अवसरों पर आगंतुकों से अपने आवास पर मिला करेंगे, किंतु ऐसा कभी-कभी ही करेंगे। उन्होंने कहा, सामान्यतः लोग भेंट के लिए चले आते हैं और पूछते हैं, आप कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है? इस तरह हर व्यक्ति आधे घंटे का समय ले लेता है। इस तरह समय गँवाने से क्या लाभ? आप कैसे हैं? सभी जानते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, तो वे प्रातः काल मंदिर में आ सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यदि वे मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं वहां तो जाता ही हूँ। वे आधे घंटे तक मुझे मिल सकते हैं। जहां तक बात करने का प्रश्न है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है? यह कोई बात करना नहीं है। गर्ग मुनि स्वामी ने कहा, इसके बजाय वे नीचे जाकर आपकी कुछ पुस्तकें खरीद सकते हैं। प्रभुपाद ने स्वीकृति के तौर पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह समय का अपव्यय है। मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता कि आप कैसे हैं। उन्होंने कहा कि अपना समय और शक्ति बचाकर वे अपने पुस्तक लेखन का कार्य कर सकते थे। भक्तों ने विश्वास दिलाया कि सभी को उनका यह कार्यक्रम पसंद है और सबको प्रसन्नता होगी कि आप दशम स्कंद पर कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद ने घोषणा की, मैं समझता हूँ कि मैं आज से कार्य आरंभ कर सकता हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा स्थान मिल गया है और पूरी स्वतंत्रता है, अतः कोई कठिनाई नहीं होगी। यह स्पष्ट था कि अब प्रभुपाद प्रातःकालीन भ्रमण पर नहीं जाएंगे। श्रील प्रभुपाद से निकटता से संबंधित सभी लोगों को नई जीवन शैली स्वीकार करनी होगी, जिसमें सवेरे का भ्रमण नहीं होगा और कक्षाएं बहुत कम होंगी। किसी ने सुझाया कि प्रभुपाद छत पर घूमना पसंद कर सकते हैं, किंतु वह भी कठिन प्रतीत हो रहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, एक मंजिला में चढ़ सकता हूँ, अभी नहीं, किंतु चढ़ सकता हूँ। आप सब मेरे आराम के लिए इतना अधिक प्रयत्नशील हैं। मैं नहीं जानता कि मैं इसका बदला चुका सकूंगा या नहीं, किंतु मैं अपनी शक्ति भर कोशिश करूंगा। आपका ऋण चुकाना संभव नहीं है। आप सब इतने कृपालु हैं। मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद आपको दे, जिससे आप अपनी भक्ति में अटल रह सके और उनके संदेश को सारे विश्व में फैला सके। अन्यथा मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं है। आपकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आप बहुत कृपालु हैं। कृपा करके अपना सहयोग जारी रखिए। यह आंदोलन परोपकार के लिए है। मुझे संसार के अन्य मंदिरों से समाचार मिलते हैं, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सच है ना? भारत के बाहर के अन्य मंदिर, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने, जो पश्चिम से अभी लौटा था, वहां के मंदिरों में भक्ति के सफल मानदंड के संबंध में बताया। प्रभुपाद शांति चाहते थे, जिससे वे अपना कार्य कर सकें, और उन्होंने एक स्त्री के संबंध में एक छोटी कहानी का वर्णन किया, जिसके टन-टन करते कंगनों से उनके पति को बाधा होती थी। पति ने एक कड़ा गायब कर दिया, फिर भी टिंग 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 से उसे बाधा होती रही। वह एक के बाद एक कड़ा गायब करता रहा, जब तक कि अंत में केवल एक ही बच गया। उसके बाद टिंग 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 बंद हो गया। प्रभुपाद ने अपने सचिवों को विशेष रूप से कहा कि वे बाहरी कमरे में इकट्ठे होकर बातें न किया करें। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप में से हमेशा वहां केवल एक रहे और वह पुस्तकें पढ़ता रहे, तब कोई शोर नहीं होगा। जो ही आप दो हो जाएंगे, फिर वही टिंग 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 आरंभ हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। कमाल कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं होने पाएगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है, तो मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ, ऐसा ही प्रबंध करो। यहाँ शांति और गंभीरता रहनी चाहिए। कमाल कृष्ण ने कहा, यह आपका आवास है, यहाँ अन्य किसी को नहीं आना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने कहा, और अपने लोगों से मिलने का हम एक समय नियत कर लेंगे, परंतु नियम शांति का होना चाहिए। यही ठीक रहेगा। तब मैं कार्य करने को स्वतंत्र होऊंगा। हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन की वरीयता क्रम को कितनी तत्परता से सुनियोजित किया है। 80 वर्ष के हो चुके श्रील प्रभुपाद लिखने पर अपनी पूरी समय और ऊर्जा लगाना चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो आगंतुकों से किसी प्रकार से किसी अहंकार के वश या किसी विशिष्टता के वश नहीं मिलना चाहते थे। उनका कहना था कि उनके पास, श्रील प्रभुपाद को आभास था कि उनके पास लौकिक दृष्टि से भौतिक शरीर के रूप में बहुत कम समय बचा है, शायद बहुत कम ऊर्जा बची है, और जितना हो सके इसका प्रयोग वो अपने लेखन पर करना चाहते थे, ताकि जो वो एक व्यक्ति से कहे, वो शायद 1000 व्यक्तियों तक प्रेषित हो जाएगा, यदि वो उसे लिख लेंगे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य, जो उनके निकटतम शिष्य हैं, वो उनकी इस भावना को, इस करुणा को बिल्कुल महसूस कर पा रहे थे।
प्रभुपाद अपनी नवीन परिस्थिति की प्रशंसा करते रहे। कमरे खूब हवादार थे और सूर्य का उनमें पर्याप्त प्रकाश रहता था। अन्य इस्कॉन इमारतें जैसे लंदन का भक्ति वेदांत भवन बहुत अच्छा था, किंतु अधिकांश मौसमों में वे सर्दी के कारण खिड़की दरवाजे नहीं खोल सकते थे। उन्होंने कहा, वहां आपको सिमट कर रहना पड़ता है। डेट्रॉइट और लंदन में आप कोई खिड़की खोल ही नहीं सकते, किंतु यहाँ बंबई में तापमान सब तरह से अभिष्ट था और प्रभुपाद की खिड़की के बाहर हरा भरा वातावरण था। कई दिन बीत गए और मुंबई में अधिकांश भक्तों को प्रभुपाद के दर्शन नहीं हुए। वे इस बात के अभ्यस्त थे कि प्रभुपाद सवेरे नीचे उतरते थे और उनके साथ जुहू बीच पर 1 घंटा टहलते थे, और वे इसके भी अभ्यस्त थे कि प्रभुपाद अर्चा विग्रहों के दर्शन के लिए आते थे, प्रातःकालीन कक्षाएं लेते थे और अपराह्न में लोगों को दर्शन देते थे। वे सदैव सुगम में रहे थे, विशेषकर भारत में, और लोगों को छूट थी कि वे उनसे लगभग किसी भी समय मिल सकते थे। वे अपने भक्तों से बड़े प्रेम से मिलते थे और उनकी समस्याएं या प्रश्न बड़ी सहानुभूति के साथ सुनते। अतः उनके भक्तों के लिए उनसे न मिल पाना, जबकि वे उन्हीं के बीच रह रहे थे, सचमुच मानसिक आघात के समान था। उनके साथ केवल 2 या 3 सचिव रहते थे, और जब कभी अन्य भक्त उनके कमरे में आ जाते थे तो उन्हें लगता था कि वे प्रभुपाद के लिए भार हो रहे हैं, और अवसर मिलते ही वे वहां से बाहर निकल जाते। एक दिन श्रील प्रभुपाद अप्रत्याशित रूप से मंदिर कक्ष में प्रकट हुए, और कुछ भक्तों ने व्यासासन से प्रभुपाद का चित्र हटा दिया ताकि वे उस पर बैठ सके। उन्होंने आगाह नहीं किया था कि वे आ रहे हैं, इसलिए भक्तों में से अनेक अनुपस्थित थे। किंतु खबर फैल गई कि प्रभुपाद आए हैं और भक्त दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। गुरु पूजा आरती के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि वे प्राय नीचे नहीं आ पाते हैं। वे तो चाहते थे कि सभी भक्तों के लिए प्रसाद बनाएं और उन्हें परोस कर खिलाएं। उन्होंने कहा कि रविवार को वे व्यंजन बनाएंगे और सभी भक्तों को प्रसाद के लिए अपने कमरे में बुलाएंगे। उन्होंने कहा, मैं मंदिर प्रतिदिन आऊंगा और 8 बजे तक दर्शन के लिए, और यदि कोई प्रश्न आया तो वार्तालाप के लिए रहूंगा। आमतौर पर यह प्रतिदिन होगा, और रविवार के दिन तुम लोग कोई समय तय कर सकते हो जब मैं संध्या समय बोलूंगा, और आगे कृष्ण की इच्छा, जैसा वे चाहें। किंतु संप्रति यही कार्यक्रम चलेगा। प्रभुपाद की विनम्रता और भक्तों के मनोभाव की उनकी सही परख से भक्त उन्हें उनके प्रति प्रेम में विह्वल हो उठे। उनमें से कुछ तो यहाँ तक सोचने लगे थे कि प्रभुपाद उन्हें भूल गए हैं और कुछ अन्य चीजें उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, किंतु अब वे उन्हें फिर विश्वस्त कर रहे थे। यद्यपि वे असमर्थ लगने लगे थे, किंतु अपने भक्तों के साथ उनका पूरा आदान प्रदान चल रहा था। वे उनसे कह रहे थे कि जिस तरह वे भक्त उनसे नियंत्रित हैं, उसी तरह प्रभुपाद भी भक्तों की प्रेम पूर्ण भक्ति से नियंत्रित हैं। श्रील प्रभुपाद ने तब गुरु पूजा का महत्व समझाया। उन्होंने उस गीत के कुछ शब्दों का विश्लेषण किया जो प्रतिदिन प्रातःकालीन पूजा के समय शिष्य गाते थे। उन्होंने कहा, आवश्यकता प्रेमा भक्ति की है। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान क्या है? प्रभुपाद ने बताया कि यह गुरु का कर्तव्य है कि वह आत्मा का दिव्य ज्ञान जागृत करे, क्योंकि गुरु दिव्य ज्ञान उद्घाटित करता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। जो भक्त नहीं है उनके लिए दिव्य ज्ञान कभी प्रत्यक्ष नहीं होगा, और वे अपने शरीर के आधार पर अपने आप को अमेरिकी हिंदू या मुसलमान आदि मानेंगे। प्रभुपाद ने कहा, हम गुरु की पूजा करते हैं क्योंकि वे हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान नहीं कि कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे यौन सुख भोगे या कैसे अपनी प्रतिरक्षा करें। आमतौर पर राजनीतिक नेता या सामाजिक नेता यह ज्ञान देते हैं कि कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे मैथुन करें या कैसे प्रतिरक्षा करें। गुरु का इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उसके पास दिव्य ज्ञान होता है, उसी की जरूरत है। यह मानव जीवन एक अवसर है कि हम उसे जगाएं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और यदि मनुष्य उस दिव्य ज्ञान से अंधकार में रहता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे स्मरण रखो। यह जीवन खतरे से भरा है और जन्म मृत्यु की तरंगों में पुनः प्रक्षिप्त हो सकता है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे। ये बहुत गंभीर मामला है। कृष्ण भावनामृत दिव्य ज्ञान है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। तो तुम लोगों को इन शब्दों को सदैव स्मरण रखना चाहिए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। और क्योंकि आध्यात्मिक गुरु दिव्य ज्ञान से हमें प्रबुद्ध बनाता है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। गुरु महाराज की कृपा से कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु महाराज के अनुग्रह बिना कोई उन्नति संभव नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण श्री श्री गुरुवार। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् नादति कुतोपि। तो यह गुरु पूजा अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी तरह जैसे अर्चा विग्रह की उपासना आवश्यक है। यह कोई सस्ती प्रशंसा नहीं है, यह प्रबुद्ध बनने की, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद अपने भक्तों को न केवल यह याद करा रहे थे कि वे उन्हें भूले नहीं थे, वरन उन्हें यह भी याद करा रहे थे कि उन्हें गुरु पूजा और गुरु के प्रति उपासना भाव से अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से उनके सामने उपस्थित ना भी हो सके।
श्रील प्रभुपाद अधिकांश में अपने कमरे में अकेले रहते थे। दिन में वे एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक आते जाते रहते थे, या तो श्रुत लेखन यंत्र पर भागवत का डिक्टेशन देने के लिए, या प्रसाद ग्रहण करने के लिए, अथवा अतिथियों से वार्ता करने के लिए। लिखने में वे विशेष रूप से बहुसर्जक थे। प्रातः 1 या 2 बजे उठकर वे अपनी श्रुत लेखन मशीन पर 90, 100 और कभी-कभी 200 अंक तक डिक्टेशन ले लेते थे। जितना वे पहले महीनों में करते थे, यह उससे भी ज्यादा था। किंतु उन्हें भूख नहीं लगती थी। वे कोई भारी चीज नहीं खा सकते थे। कभी-कभी वे एक प्याला दूध भी नहीं पी सकते थे। पालिका दासी और कभी-कभी शीरचोर गोपीनाथ, जो एक बंगाली भक्त था, उनके रसोइया थे। श्रील प्रभुपाद को शीरचोर गोपीनाथ का शुक्त पसंद था, जो नीम की पत्तियों, बैंगन, करेला, आलू, शकरकंदी और दही से तैयार किया जाता था। एक दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद ने संतरे का रस मांगा, किंतु रसोई घर में कोई संतरा नहीं था। गोपीनाथ संतरे लेने के लिए भागा, किंतु जब वह लौटा तो प्रभुपाद अपनी घंटी बजा रहे थे। गोपीनाथ अंदर गया और बोला, मैं अभी ला रहा हूँ, रस निकालने में थोड़ा समय लगता है। कुछ मिनट बाद जब रस नहीं आया तो श्रील प्रभुपाद अपनी घंटी बार-बार बजाने लगे। जब अंत में गोपीनाथ रस के साथ प्रविष्ट हुआ तो प्रभुपाद क्रोध में बोले, मैं बीमार हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है, और जब भूख लगती है तो तुम घंटी को लगा देते हो। उन्होंने कहा कि वे रस नहीं चाहते, किंतु गोपीनाथ ने उसे किसी तरह मेज पर रख दिया। श्रील प्रभुपाद ने गिलास उठाया और रस पी लिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, तुम मेरी सेवा कितनी अच्छी तरह कर रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा डांटता रहता हूँ। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसे क्रोध जल्दी आता है। गोपीनाथ को डांट खाना बुरा नहीं लगा था, किंतु श्रील प्रभुपाद के इन विनम्र शब्दों से उसकी हालत खराब हो गई। वह इतना भावुक हो गया कि बोल न सका। तब भी उसने रुंधे गले से कहा, श्रील प्रभुपाद, कृपया इस तरह ना बोलिए, मुझसे गलतियां होती हैं, यदि आप उन्हें ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस तरह के छोटे-मोटे व्यक्तिगत आदान-प्रदान श्रील प्रभुपाद और उनके सहायकों के बीच होते रहते थे। किंतु कभी-कभी वे इतने शांत और अंतर्मुखी हो जाते थे जितने पहले कभी नहीं रहते थे। वे अपना समय कीर्तन और पठन में लगाते थे और विशेष अवसरों पर ही किसी अतिथि से मिलते थे। श्रील प्रभुपाद द करंट पत्रिका के सहायक संपादक श्रीमान कोशी से मिलने को राजी हुए। श्रीमान कोशी का व्यवहार श्रद्धापूर्ण होने के बजाय उत्तेजक अधिक था। वह एक सजीव भेंटवार्ता की खोज में आया था। प्रभुपाद की रुचि किसी पत्रिका के लेख द्वारा लोगों तक पहुंचने में तो थी, किंतु किसी संपादक की चाटुकारी करना या अपने सिद्धांतों से समझौता करना उन्हें पसंद नहीं था। विशेषकर पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि मुंबई पंडाल में हुआ, वे बहुत स्पष्ट और सीधे शब्दों में बोलने लगे थे। जो कोई भी उनके पास जाता था, उसे वे कृष्ण के बारे में बताते थे और कृष्ण को स्वीकार न करने के लिए जिम्मेदार उनकी माया का पर्दाफाश करते थे। श्रीमान कोशी ने प्रभुपाद से पूछा कि उन्हें भारत से पहले अन्य देशों में मान्यता क्यों मिली। श्री प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि भारतीय इतने कंगाल हैं कि वे हीरा नहीं खरीद सकते। हीरा उपलब्ध है, किंतु वे मन से इतने दरिद्र हैं, उनकी शिक्षा इतनी खराब है कि वे कुछ नहीं समझ सकते। शिक्षा खराब है? श्रीमान कोशी ने पूछा। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हें पढ़ाया जाता है तुम्हारा यह शरीर ही सब कुछ है, कुत्तों और बिल्लियों की तरह नाचो, बस यही उनकी शिक्षा है। राष्ट्रीयता क्या है? यह है, तुम यह शरीर हो, बिल्लियों और कुत्तों की तरह उछलो कूदो। तुम एक समूह हो, कौओं की तरह समूह में इकट्ठे होकर नाचते हो और बोलते हो का, यही सिखाया गया है। अतः एक समूह में का करो, किंतु आप ये राष्ट्रीयता शब्द भगवत गीता में नहीं पाते। ये सभी शब्द उधार लिए गए हैं। श्रीमान कोशी ने पूछा, तो आपका विकल्प क्या है? प्रभुपाद ने कहा, हम अंतरराष्ट्रीयता का उपदेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबका स्वागत है। कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित हो जाइए। इसमें ईसाई, हिंदू, अफ्रीकन, मुसलमान सबको स्थान है। वह वास्तविक संयुक्त राष्ट्र है। यदि वे यह सोचते होते कि मैं अमेरिकी हूँ, तो वे एक गरीब भारतीय के पीछे क्यों लगते। भारत के बाहर भारतीयों को गरीबी से पीड़ित बताया जाता है और ये एक सच्चाई है, किंतु वास्तव में हम गरीबी से पीड़ित नहीं है। यदि हम भगवत गीता का विकास करें तो जो हमारे ज्ञान का मानदंड है, तो हम सबसे अधिक धनी सिद्ध होंगे। हम सारे संसार को ज्ञान की भेंट दे सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि यह खेद का विषय है, विद्वान और राजनीतिक के गीता के पाठक होने का दावा करते हैं, बिना यह जाने कि शरीर और शरीर के स्वामी में क्या अंतर है। वे भगवत गीता का पहला पाठ भी नहीं जानते। श्रीमान कोशी ने पूछा, तो समाधान क्या है? प्रभुपाद ने उच्च स्वर में कहा, समाधान आप इसे सीखें। श्रीमान कोसी ने कहा, किंतु कोई ये करना नहीं चाहता। प्रभुपाद ने कहा, तो जहन्नुम में जाए, क्या किया जा सकता है। यदि आप स्वयं अपना गला काटना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको कौन बचा सकता है। किंतु हमारा धर्म है कि कहें आत्महत्या मत करो। श्रीमान कोशी ने कॉफी और चाय पीने के पक्ष में तर्क दिया। वह नहीं समझता था कि ऐसी चीजें पापमय हैं। प्रभुपाद ने बताया कि वे मादक द्रव्य है। श्रीमान कोशी ने कहा, लेकिन मेरे जैसे लाखों हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, लाखों शून्य लगाने का अर्थ एक नहीं है।
शून्य शून्य है, यदि 70 लाख शून्यों को जोड़ा जाए तो एक नहीं बनता। श्रीमान कोशी यह भी जानना चाहता था कि प्रभुपाद कृष्ण पर ही अधिक ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि देवकुल में सैकड़ों देवता हैं। प्रभुपाद ने उसे बीच में ही रोक दिया। श्रीमान कोशी ने मस्तिष्क धुलाई संबंधी विवाद के विषय में पूछा। प्रभुपाद ने कहा, हमारे ऊपर अनेक अभियोग हैं, किंतु इस समय मामला कोर्ट में है। श्रीमान कोशी बोला, किंतु आपको किसी कोर्ट से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, आपको है, मुझे नहीं है, आपको है। श्रीमान कोशी ने कहा, हाँ, तब तक संदेह रहेगा। प्रभुपाद बोले, क्योंकि आप कोर्ट के पीछे है, जजों के पीछे है, हम किसी के पीछे नहीं है, हम केवल एक के पीछे है, कृष्ण के। बस हम जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। फिर प्रभुपाद ने बतलाया कि अमेरिका में विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अनेकों युवक युवतियां कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, युवा लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, वे धर्मोपदेश कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। वे बुद्धिमान लोग हैं, वे समझ सकते हैं कि उन्हें मरना नहीं चाहिए। कृष्ण भावनामृत किसी एक वृद्ध पुरुष का मनोरंजन नहीं है। श्रीमान कोशी ने कहा, नहीं, किंतु इसके लिए उत्तरदायी आप हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैं नहीं हूँ, प्रत्युत कृष्ण है, मैं केवल उसका वितरण कर रहा हूँ, मेरा काम वितरण करना है, बस इतना ही। श्रीमान कोशी ने पूछा कि क्या जिस तरह उनका आंदोलन फैला है उससे प्रभुपाद प्रसन्न थे, और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं प्रसन्न क्यों न होऊंगा, मैं कोई चीज गढ़ नहीं रहा हूँ, यह मेरा धंधा नहीं है। अपनी पत्रिका के लिए सुपाठ्य विषय वस्तु की खोज में श्रीमान कोशी एक बात से दूसरी बात पर कूद कूद कर नाचता रहा। उसने पूछा, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ठीक नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा रहे ना रहेंगे तो बाहरी यंत्र इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि यह मशीन ठीक रहे तो इससे सहायता होती है, अन्यथा मशीन अच्छी रहे या खराब रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मशीन बंद हो जाती है तब क्या होता है? प्रभुपाद ने कहा, यदि आपकी मशीन बंद हो जाती है तो आप दूसरी मशीन ले लेते हैं, केवल इतना। मैं घबरा क्यों जाऊं? ओ, मशीन बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम मशीन के लिए रो रहे हो, कितने मूर्ख हो। यह पंडितों का काम नहीं है। श्रीमान कोशी ने पूछा, आप दिन पहर किस तरह बिताते हैं, आप किस समय उठते हैं और दिन कैसे बिताते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं कैसे बताऊं, मुझे अनेक कार्य करने होते हैं। कमाल कृष्ण को आभास हो गया कि भेंट वार्ता उतनी देर तक चल चुकी थी जितनी देर तक वह लाभदायक थी। उन्होंने कहा, श्री प्रभुपाद, मेरा सुझाव है कि यदि उनके पास कुछ और प्रश्न है तो उनका उत्तर हम दे सकते हैं, यदि कुछ प्रश्नों के उत्तर शेष रह रहे हो। श्री प्रभुपाद बोले, नहीं, उनके पास आध्यात्मिक विषय पर कोई प्रश्न नहीं है, वे मुझसे कुछ राजनीतिक प्रश्न पूछेंगे, राजनीति में हमारा कोई दखल नहीं है। श्रीमान कोशी ने प्रभुपाद के सचिव के संकेत की अनदेखी की और वह प्रश्न पूछता रहा। उसने कहा, जब मैं इन लड़कों की तरह कुछ युवा जनों को सड़कों में नाचते देखता हूँ तो मेरी आंख दुखने लगती है। कीर्तन की आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद ने संक्षेप में उत्तर दिया, एक मनुष्य का भोजन दूसरे के लिए विष होता है। श्रीमान कोशी बोला, नहीं नहीं, इसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, इस युग में आध्यात्मिक बोध का यही मार्ग है। श्रीमान कोशी ने अवैध यौन संबंध के विषय में पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यौन संबंध वैवाहिक सीमा के अंदर केवल बच्चा पैदा करने के लिए होना चाहिए। क्या आपका विचार है कि बच्चों को स्वेच्छा से चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए? श्रीमान कोशी ने पूछा। प्रभुपाद ने पूछा, क्या आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं? श्रीमान कोशी ने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, एक बच्चे को रेजर के साथ खेलने की स्वतंत्रता देने से क्या लाभ, वे अपना गला काट लेगा, बस इतना ही ना। किंतु बाद में कदाचित। प्रभुपाद ने कहा, बाद की व्यवस्था में तब ऐसा विधान है, जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तब वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसके पहले नहीं। अब श्रीमान कोशी समेटने को तैयार था। उसने प्रभुपाद से पूछा, संसार के लिए आपका संदेश क्या है? प्रभुपाद और भक्त हंस पड़े। श्री प्रभुपाद बोले, आप मुझसे फिर पूछ रहे हैं? रामायण पढ़ने के बाद आप पूछ रहे हैं सीता किसका पिता है? मैं सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। श्रीमान कोशी के कमरा छोड़ने के पहले प्रभुपाद ने अनुरोध किया, अच्छा लिख दीजिएगा। श्रीमान कोशी ने कहा, इसकी चिंता न करें, यह मेरा काम है। श्री प्रभुपाद ने सुनिश्चित किया कि श्रीमान कोशी के जाने के पहले उसे प्रसाद मिल जाए। श्रील प्रभुपाद से सीधे आदेश प्राप्त करने की आशा में भक्तों का बंबई आना जारी रहा। बहुत कुछ प्रभुपाद के सचिव के माध्यम से हो सकता था और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं जैसे वार्तालाप से बचा जा सकता था। फिर भी कभी कभी प्रभुपाद कुछ शिष्यों से सीधे मिल लेते थे। वे अब भी कम से कम अपने सचिव के माध्यम से अपने आंदोलन और उसके नेताओं के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में दखल रखते थे। डाक द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि अत्रेय ऋषि की योजना कराची पाकिस्तान में कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ करने की थी और उन्होंने कहा कि योजना बुद्धिमत्तापूर्ण थी। उन्होंने यदुवर की बनाई हुई एक नई फिल्म को देखा और उसे स्वीकृति दी। वे हंसदूत स्वामी से मिले और उन्होंने उनसे श्रीलंका में धर्मोपदेश विकसित करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने प्रभा विष्णु का ढाका बांग्लादेश में जाकर धर्मोपदेश करने का हृदय से समर्थन किया।
उन्होंने हैदराबाद में जोरदार धर्म उपदेशकों की आवश्यकता के बारे में सुना और जब उनके शिष्य श्रीधर स्वामी उनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने उनसे हैदराबाद जाने का अनुरोध किया। उनकी भेंट लोकनाथ स्वामी से हुई जो उन्होंने भारतीय गांवों में बैलगाड़ी से जाकर धर्मोपदेश करने के उनके कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया। लोकनाथ प्रभुपाद के द परफेक्शन ऑफ योग का मराठी अनुवाद लाए थे और प्रभुपाद लोकनाथ महाराज से उसे ऊंची आवाज में पढ़वाकर कुछ देर सुनते रहे, यद्यपि उन्होंने कहा कि वे मराठी भाषा नहीं जानते थे। जब इस्कॉन बम्बई के पुजारी ने जानना चाहा कि उसके पास जो शालिग्राम शिलाएं थी प्रामाणिक थी या नहीं, तो प्रभुपाद उनको देखने को सहमत हो गए और उन्होंने पुष्टि की कि वे प्रामाणिक थी और पुजारी को परामर्श दिया कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। प्रभुपाद कुछ प्रबंध संबंधी मामलों से बचने की कोशिश करते रहे थे, जैसे मुंबई के निर्माण कार्य में विलंब का मामला, किंतु ऐसा नहीं हो पाता था। उन्हें चलते रहने वाले काम की आवाज सुनाई देती थी, कभी-कभी वह शोर में बदल जाती थी, किंतु जो सबसे बड़ी चिंता थी वह काम के धीमेपन की थी। कभी-कभी वे घंटों मौन बैठे रहते और फिर अपने सेवक या सचिव से कहते कि वे निर्माण में ऐसे विलंब से बहुत चिंतित हैं। प्रभुपाद ने कार्य के प्रभारी भक्तों से कहा, तुम लोग निष्ठावान कार्य करता हो, किंतु तुम में अकल नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि निर्माण कार्य ठीक से चल नहीं रहा है। क्या मैं अपनी आँखें बंद कर लूँ? मैं ऐसा कर सकता हूँ, किंतु मैं विवेकपूर्ण व्यक्ति हूँ। मैं अपनी आँखें बंद कैसे कर सकता हूँ? सभी लोग अपने बहाने बना रहे हैं। प्रभुपाद ने विभिन्न नेताओं का विश्लेषण किया और प्रत्येक में कमियाँ पाने पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुँचते हुए यह कहा कि वे निर्माण कार्य में तेजी लाने में अक्षम हैं। तमाल कृष्ण ने सुझाव दिया कि हो सके तो उन्हें किसी ऐसे आजीवन सदस्य से परामर्श लेना चाहिए जो निर्माण कार्य का विशेषज्ञ हो। तो प्रभुपाद ने इस सुझाव का समर्थन किया। अतएव श्रीमान मोहता को जो इंजीनियर थे और एक आजीवन सदस्य थे, प्रभुपाद से मिलने के लिए बुलाया गया। उस समय निर्माता कंपनी मांग कर रही थी कि उसके पिछले सारे बिलों का भुगतान कर दिया जाए, इसके पहले कि वह आगे कार्य बढ़ाए। किंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा वे किसी बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा, करेंगे जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद सभी बिलों का पूरा भुगतान किया जाएगा। यद्यपि कुछ भक्त चाहते थे कि कंपनी को कम से कम आंशिक भुगतान कर दिया जाए, जिससे कार्य सरलता से आगे बढ़ता जाए। श्रीमान मोहता को प्रभुपाद का तर्क पसंद आया और वे कंपनी से उसी आधार पर बात करने लगे। परिणाम ठीक रहा और प्रभुपाद को इससे राहत मिल गई। इस तरह यद्यपि प्रभुपाद पूरी तरह से अवकाश लेना चाहते थे, किंतु उन्हें नहीं लगता था कि इस्कॉन के प्रबंध से वे अपने आप को कभी अलग कर सकेंगे और विशेष रूप से भारत में प्रबंध से अपने आप को अलग कर सकेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में उनके बाहर से आए हुए शिष्यों के लिए काम करना एक अजनबी के समान ही था। श्रील प्रभुपाद का कोई नियमित डॉक्टर नहीं था। समय-समय पर एक कविराज आकर उनके रोग का निदान करते थे और दवा दे जाते थे, किंतु प्रभुपाद उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वे इन कविराजों को बहुत योग्य नहीं समझते थे। यदि दवा कड़वी हो या उसका बुरा असर होता था, तो वे उसे तुरंत बंद कर देते थे। हर बात कृष्ण के अधीन थी और कोई डॉक्टर उसे बदल नहीं सकता था। प्रभुपाद आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के आपेक्षिक गुण दोष का वर्णन करते थे, किंतु अन्य सांसारिक बातों की तरह उन्हें दवा में भी कोई रुचि नहीं थी। वे समाचार पढ़वाकर सुनने लगे थे। अधिकांश समाचारों में कांग्रेस दल के पतन और जनता दल के सुधार संबंधी वायदों का वर्णन होता था। समय-समय पर प्रभुपाद टिप्पणी करते, ये बदमाश लोग जहाँ जाते हैं, वहीं गड़बड़ करते हैं। एक बार उन्होंने टिप्पणी की, मंद सुमंद मतया, उनके विचार बहुत ही गंदे हैं। उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी विचार निंदनीय हैं। प्रभुपाद का निष्कर्ष था, ये मूर्ख और बदमाश जो कुछ कर रहे हैं, उसी से समाचार पत्र चलते हैं। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण और अन्यों से कहा कि वे पत्र और लेख लिखकर समाचार पत्रों में छपी कुछ आलोचनाओं का उत्तर दें। एक समाचार पत्र के संपादकीय में लेखक ने औपचारिक शिक्षा की यह कहकर आलोचना की थी कि उससे बच्चों का मन प्रदूषित होता है। लेखक ने बल देकर कहा था कि शिक्षाविदों और अनुसंधायकों को इस प्रश्न पर विचार करके कुछ उपचार करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, ये बदमाश नहीं जानते कि नास्तिकता और नास्तिक शिक्षा से यही होता है। जो शिक्षक सुझाव दे रहे हैं वे स्वयं खराब है और वे ही नेतृत्व कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि दोष क्या है। आप लोग इन्हें लिख सकते हैं, आप नेतागण नहीं जानते कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है हरा व भक्तस्य कुतो रावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। कृष्ण चेतना के बिना कोई शिक्षा नहीं हो सकती, कोई अच्छे गुण नहीं आ सकते। आप ये नहीं जानते कि आप अरण्य रोदन कर रहे हैं। सारी शिक्षा और इसका प्रचार संसार को नास्तिक बनाने के लिए है। यद्यपि ईश्वर का सबसे वैज्ञानिक ज्ञान भगवत गीता में निहित है। उन्हें लिखो और थप्पड़ लगाओ। आप नहीं जानते। तो श्रील प्रभुपाद सबसे कहना चाहते थे कि व्यवहारिक रूप से जो शिक्षा शास्त्रों में दी गई है, पहले आरंभिक चरण में उसे ही अपने नवागंतुक शिष्यों को पढ़ाने की आवश्यकता है।
10 करोड़ हरिजनों ने नया नेता चुना। शीर्षक एक अन्य लेख में अस्पृश्यों के मानव अधिकारों के भूतपूर्व हिमायती डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई थी। लेखक ने खेद प्रकट किया था कि महात्मा गांधी द्वारा हरिजन कहे जाने वाले अस्पृश्यों की दशा कितनी दबी हुई थी। भारत के नेताओं और जनता के लिए भी कितनी विषम समस्या बने हुए थे। श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण से संपादक को लिखने के लिए कहा कि कृष्ण भावनामृत से लोगों पर किस प्रकार उत्थान करता है। प्रभुपाद ने कहा कि जो कुछ भी हो हम उनका उत्थान करेंगे ताकि वे परम धाम को जाएं। दोष यह है कि गांधी ने हरिजन आंदोलन जहां वे हैं उन्हें वहीं रखते हुए आरंभ किया और हरिजन की मोहर लगाकर मात्र उनका नाम बदल दिया। उसे तो असफल होना ही था। केवल उन्हें धन देने या नाम बदल देने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको उन्हें बदलना होगा और उनके पास इसके लिए कोई योजना नहीं है। हमें इस हरिजन शब्द का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ भगवान का व्यक्तिगत पार्षद है। प्रभुपाद ने कहा कि कुछ वरिष्ठ भक्तों को नियमित रूप से ऐसे प्रकरणों पर लिखना चाहिए जिनका सुझाव वे देंगे। उन्हें प्रबंध का कार्य अधिकाधिक संभालना चाहिए, लेख लिखने चाहिए और व्याख्यानों के द्वारा उन तर्कों का प्रसारण करना चाहिए जिन्हें वे देंगे। प्रभुपाद ने कहा जीबीसी के लोगों अब आपको इस संपूर्ण विश्व संगठन का प्रबंध देखना चाहिए। मान ले कि मैं नहीं हूँ, ठीक से प्रबंध करें, स्वच्छंदा पूर्वक नहीं जिससे विनाश हो, वरन सचमुच ठीक से। मैं अभी मौजूद हूँ इसलिए आपको निर्देश दूंगा, इसे बिगाड़े नहीं। हम बहुत अच्छी सम्मानजनक स्थिति में अतः कड़ा परिश्रम करें। मैंने बहुत निम्न दशा में आरंभ किया था और अब ये इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। आप इसे नष्ट ना करें, यही मेरी प्रार्थना है। इसमें बढ़ोतरी करें, यह आपके आचरण, व्यवहार और प्रचार पर निर्भर करता है। हर एक आश्चर्यचकित था कि मैंने इसे बिना किसी सहायता के कैसे आरंभ किया। मेरी एकमात्र पूंजी मेरी निष्ठा थी। इसे हर कोई जानता है, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भविष्य के संकेत अपने शिष्यों को आरंभ में ही दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पिता पूरे साल की सामग्री सत्र के आरंभ में ही खरीद लेते हैं, चाहे वो सर्दियों का सामान हो या गर्मियों का सामान हो या वर्षा का सामान हो। दिन शांतिपूर्वक बीतते रहे। प्रभुपाद के कमरे में से होकर मंद सुहावनी हवा सदा बहती रहती थी। उनकी बुद्धि सदैव प्रखर और जागरूक पड़ी रही और तब भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। भवानंद गोस्वामी मायापुर से आए थे और तन्मय होकर श्री प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, किंतु महत्वपूर्ण धर्मोपदेश के कार्य के कारण उन्हें बंगाल लौटना था। श्री प्रभुपाद ने कहा कि मालिश कराने और अपने गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा करने में भवानंद निस्संदेह सर्वोत्कृष्ट है, किंतु निजी सेवा के कार्य से प्रचार का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। उपेंद्र जो श्री प्रभुपाद का निजी सेवक होने आया था चकित था कि प्रभुपाद की खुराक में कितना परिवर्तन हो गया था। अब वह खिचड़ी नहीं बना सकता था जो प्रभुपाद पहले इतनी पसंद करते थे। प्राय प्रभुपाद जब कोई चीज चाहते थे तो अब बोलते भी नहीं थे, वरन अपनी इच्छा या विचार को वे सिर हिलाकर, दृष्टि घुमाकर, उंगली के इशारे से या केवल हुम की आवाज से सूचित कर देते थे। अपने कमरे में प्रभुपाद दिन की सामान्य आवाजें सुना करते थे, कोकिल की कूक, कौओं का काव काव, संगमरमर के मजदूरों के खनों की चोटें, दूरी पर भागने वाली कारों के नीलों की घड़घड़ाहट, भोंकों का भोंकों, साइकिलों की घंटियां इत्यादि। वे प्रत्येक आरती पर बजने वाली पुजारी की घंटी और शंख का नाद भी सुनते रहते थे। मंदिर कक्ष में चलने वाले कीर्तन और भजनों की गूंज भी उन्हें सुनाई पड़ती रहती थी। एक दिन सवेरे जब प्रभुपाद तुम्हारा कृष्ण और गिरिराज से बातें कर रहे थे, गोविंद गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जो इस बात का संकेत थी कि इस कॉल के सभी मंदिरों की तरफ यह भी अर्चा विग्रह का सवेरे का दर्शन आरंभ हो गया। प्रभुपाद बोले, कृष्ण भावनामृत कितनी अच्छी चीज है, इसके लिए मैं अकेले इस संसार में प्रयत्न कर रहा हूँ और अर्थात बुद्धिजीवी लोग आगे नहीं आते, उनके अपने धंधे हैं। क्यों? यदि वह मानव समाज के लिए सचमुच लाभकारी है तो मैं इसके लिए अकेले प्रयत्न क्यों करूं? मैं जब तक जीवित हूँ प्रयत्न करता रहूंगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। किंतु किस तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं? हम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि गीत गाते रहेंगे, लोग सुने चाहे ना सुने, हमें इसकी चिंता नहीं है। गिरिराज संघर्ष के वर्षों में बंबई मंदिर का अध्यक्ष बना रहा था और वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि प्रभुपाद अपने राजसी आवास में रहने लग जाएंगे और उसमें संसार के बड़े नेताओं का स्वागत करेंगे। अब जबकि इस्कॉन केंद्र वास्तविकता का शानदार रूप धारण कर रहा था, गिरिराज को यह विचार सहन नहीं था कि प्रभुपाद एकांत में रहे। अतः जब उसने प्रभुपाद से पूछा क्या वह उनसे मिलने को महत्वपूर्ण अतिथियों को ला सकता है, तो वे इसके लिए राजी हो गए थे। गिरिराज ने श्रीमान राजदा से प्रभुपाद की भेंट कराई थी और अब वह संसद के एक अन्य सदस्य श्रीमान राम जेठमलानी को उनसे मिलाना चाहता था, किंतु श्रीमान जेठमलानी के मन में कई शंकाएं थी और उन्होंने गिरिराज से स्वीकार किया था कि उन्हें पता नहीं कृष्ण वास्तव में कवि थे या नहीं, वे बिल्कुल काल्पनिक हैं। उनकी मुख्य रुचि गंदी बस्तियों को सुधारने में थी, किंतु वे सामाजिक शिष्टाचार के नाते श्री प्रभुपाद से भेंट करने को इच्छुक थे।
जो कुछ भी हो, एक विश्वव्यापी आंदोलन के गुरु थे वो। उनसे मिलेंगे और उसके बाद मुंबई निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देने निकलेंगे, जिन्होंने हाल ही में उन्हें संसद का सदस्य चुना था। श्रील प्रभुपाद की इच्छा राजनीतिक नेताओं को भगवद गीता के उपदेशों के अनुसार प्रबुद्ध बनाने की थी। यदि यह संभव नहीं हुआ तो वे विदेशी भक्तों के लिए विशेष अनुमति पत्र, वीजा प्राप्त करने और बम्बई मंदिर तथा बम्बई निगम की नौकरशाही के बीच पैदा हुई समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता चाहते थे। गिरिराज ने श्रील प्रभुपाद का श्रीमान जेठमलानी से परिचय कराया, और जब प्रभुपाद ने सुना कि श्रीमान जेठमलानी की रुचि गंदी वस्तुओं में भागे में थी, तो उन्होंने कहा, हम चैतन्य महाप्रभु के तरीके से हर जन की दशा में बड़ी सुधार ला सकते हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद को हरे कृष्ण आंदोलन के जन्मदाता बताया और कहा कि उनके आंदोलन का उद्देश्य पापी लोगों को हरे कृष्ण मंत्र देकर उनके दुखों का निवारण करना था। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे दावों के लिए साक्ष्य चाहिए। अपने अतिथि की ओर अनुकूल भाव से निर्मम से हिलाते हुए उन्होंने कहा, आप एक वकील है तो आपको साक्षी और साक्ष्य चाहिए। श्रीमान जेठमलानी ने कहा, आप मुझ पर दोषारोपण तो नहीं कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोले, नहीं, ये दोषारोपण नहीं, ये एक तथ्य है। साक्ष्य के बिना, प्रमाण के बिना कोई कानून कैसे लागू किया जा सकता है? प्रभुपाद ने नरोत्तम दास ठाकुर के गीत का हवाला देकर अपना साक्ष्य प्रकट किया, जिसमें दो महान गोपियां जगाई और मधाई का वर्णन है। इनकी रक्षा हरे कृष्ण आंदोलन से हुई थी। प्रभुपाद ने कहा, यह घटना 500 वर्ष पहले की, किंतु आज भी देखा जा सकता है। इस प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभाव से सचमुच के पियक्कड़ और अवैध यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति संत पुरुष बन गए हैं। उन्होंने कहा, कृष्ण भावनामृत कितना अच्छा है, उसके सहारे हर एक का उत्थान हो सकता है। इसलिए यह हरिजन क्या है, हम उनका उत्थान कर सकते हैं। श्रीमान जेठमलानी ने पूछा कि भगवद गीता में सार्वजनिक और सामाजिक सेवा पर बल क्यों नहीं है? प्रभुपाद ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह जीवन की पशुवत धारणा है। कुत्ते भी आपस में मिलकर बा 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 शब्द करते हैं, मनुष्य भी वही कर सकता है, किंतु तब मनुष्य और कुत्ते में क्या अंतर रह जाएगा? श्रीमान जेठमलानी ने कहा, किंतु मुझे मालूम नहीं कि जानवर एक दूसरे की सेवा करते हैं। इसके विरुद्ध मनुष्य जाति के लोग ही सेवा करते हैं। प्रभुपाद ने पूछा, किंतु इस सेवा का लाभ क्या है? आप क्या कर सकते हैं? आपने क्या सेवा की है? प्रकृति के नियमों से बाहर होकर आप कुछ नहीं कर सकते। इस समय इंदिरा गांधी कठिनाई में है, आप क्या कर सकते हैं? एक दिन में सब समाप्त हो जाता है। प्रकृति का नियम इतना कठोर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भ्रमवश घमंड करते हैं कि आप सहायता करना चाहते हैं, किंतु यह संभव नहीं। प्रकृति क्रियमाणानि, आप केवल यह समझने में सहायता कर सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आपका असली रूप आत्मा है। आपका काम यही है, यही धर्म है। श्रीमान जेठमलानी ने प्रतिवाद किया कि फिर भी चारों ओर इतना अधिक दुख है। प्रभुपाद सहमत हुए कि सहानुभूतिपूर्ण होना अच्छा है, किंतु दुख को दूर करने के लिए सचमुच कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि दुख का अवरोध कैसे किया जाए। तब आपको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अन्यथा यदि आप इसकी तरकीब नहीं जानते तो लाभ क्या? दुखालयम अशाश्वतम। मैं समझता हूँ कि आपने भगवत गीता पढ़ी है। श्रीमान जेठमलानी ने कहा कि हाँ, उन्होंने पढ़ी थी। उनकी समझ में ठीक तरह से अभी तक नहीं आया था कि भगवान की भगवत गीता इतनी व्यवहारिक कैसे हो सकती है। तो वे श्रील प्रभुपाद की बात को आदरपूर्वक सुन रहे थे और उनके दृढ़ विश्वास की सराहना कर रहे थे। किंतु कुछ मिनट के बाद वे जाने को तैयार हो गए और बोले, जो भी हो, मैं आपके गिरिराज से संपर्क बनाए रखूंगा। प्रभुपाद उपदेश करते रहे और साथ ही उन्होंने श्रीमान जेठमलानी के लिए प्रसाद लाने को कहा। श्रीमान जेठमलानी बोले, महानुभाव, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपके आशीर्वाद से मैं आशा करता हूँ कि हम शीघ्र ही। प्रभुपाद ने कहा, हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार बिना किसी सांप्रदायिक भावना के करते हैं। यह आध्यात्मिक स्तर पर एकता है, हमें समझने का प्रयत्न करें। श्रीमान जेठमलानी ने कहा कि उन्हें आशा है कि वे प्रभुपाद के आंदोलन की कुछ सहायता कर सकेंगे। हर चीज प्रकृति की शक्ति होती है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, इसी की अपेक्षा है कि आप सहयोग करना चाहेंगे। श्रीमान जेठमलानी ने कहा, आप जब भी जिस बात के लिए आदेश देंगे। श्री प्रभुपाद बोले, तो उन्हें सूचित करना और प्रसाद लाओ। श्रीमान जेठमलानी ने पहले तो यह कहा कि अच्छा हुआ कि प्रसाद नीचे उनकी कार में पहुंचा दिया जाए, जिससे वे जल्दी से सार्वजनिक सभा में समय पर पहुंच जाए। किंतु प्रभुपाद ने आग्रह किया, भगवान के प्रसाद का आदर करने का यह ढंग नहीं है। उन्होंने कहा, कृपया ठहर जाइए। श्रीमान जेठमलानी ने कहा कि वो प्रभुपाद की उपस्थिति में खाना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभुपाद ने आग्रह किया और कहा कि यह प्रेम का आदान प्रदान था। अंत में जब प्रसाद से भरी प्लेटें लाई गई थी, तो श्रीमान जेठमलानी ने उनकी बड़ी सराहना की। वे इतने व्यस्त रहे थे कि दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया था और उन्हें प्रसाद बड़ा सुस्वादु लगा। जब अतिथि ने खाना आरंभ किया तो प्रसन्नता पूर्वक उन्हें देखते हुए प्रभुपाद ने कहा, लोगों को ज्ञान देना ही वास्तविक मानव सेवा है।
श्रीमान जेठमलानी अत्यधिक तनाव मुक्त और मृत्युवत बन गए और वे प्रभुपाद के दैनिक कार्यक्रम के बारे में तथा पाश्चात्यों ने कृष्ण भावनामृत कैसे स्वीकार किया इसके विविध आयामों के बारे में पूछने लगे। गिरिराज ने उल्लेख किया कि इसके पूर्व श्रीमान जेठमलानी कुछ पूछ रहे थे कि कृष्ण वास्तव में कभी थे या वे केवल काल्पनिक चरित्र थे। श्री प्रभुपाद ने कहा, काल्पनिक क्यों? वे इतिहास में, महाभारत में है। प्रभुपाद शास्त्रों से कृष्ण के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य देते गए। श्रीमान जेठमलानी प्रसाद खाते रहे और विनम्रता पूर्वक उनकी बात सुनते रहे। समय पर मिष्ठान लाए गए। प्रभुपाद ने कहा, उत्तर भारत में पहले वे मिष्ठान देते हैं और लोग जी भर भर कर मिष्ठान खाते हैं। श्रीमान जेठमलानी ने कहा, अपनी भूख बिगाड़ने का सर्वोत्तम तरीका मिठाइयाँ खाना है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, और वे दोनों हंसने लगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने प्रसाद पा लिया है। मैं प्रसन्न हूँ इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरे सामने खाएं, इससे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रभुपाद और उनके अतिथि श्रीमान जेठमलानी बड़े सद्भाव के साथ एक दूसरे से विदा हुए और श्रीमान जेठमलानी ने वादा किया कि कोई भी समस्या आई तो वे गिरिराज से बात करेंगे। गिरिराज भाव विह्वल थे। प्रभुपाद का बंबई मंदिर में शेर दिल राजनीतिज्ञों को विनम्र भक्तों में बदलने का स्वप्न पूरा हो रहा था। श्री प्रभुपाद बारंबार कहते थे कि इस्कॉन के नेताओं को चाहिए कि प्रभुपाद के सीधे दखल के बिना वे स्वयं प्रबंध करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक दिन वे न्यूयॉर्क में अपने प्रथम वर्ष की कुछ घटनाओं का स्मरण कर रहे थे कि एकाएक वे भविष्य की बात करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे वरिष्ठ लोगों, यह तुम पर है कि तुम इसे विनष्ट न होने दो। मैं तुम लोगों से विदा ले सकता हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे जीबीसी युवकों, तुम अमेरिकी हो, तुम पटु हो, तुम में सारी बुद्धि है, अतः इसे नष्ट न होने देना। इस आंदोलन को और आगे बढ़ने देना। तुम्हारे पास अनेक उत्तम विचार हैं, चिंता मत करना। यदि मैं चला भी जाऊं तो हानि क्या है? मैंने अपने विचार और निर्देश पुस्तकों में दे रखे हैं। तुम्हें केवल उन्हें देखना है। मैं सोचता हूँ मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है ना? तुम भी ऐसा सोचते हो या नहीं? हाँ, आपने सब कुछ कर दिया। फिर भी श्री प्रभुपाद, हम पूरा भागवत चाहते हैं। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह हो जाएगा। यदि वह पूरा ना भी हो तो भी कोई हानि नहीं। तुम लोग सक्षम हो, तुम लोग उसका भार ले सकते हो। अब तुम सारे धन का भार ले सकते हो और मुझे प्रबंध से मुक्त कर सकते हो। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि इसे विनष्ट ना होने देना। मैंने कभी कभी तुम लोगों को ताड़ना भी दी है जिससे यह नष्ट ना होने पाए। प्रभुपाद ने कहा, उनके लिए यह देखना सुखद होगा कि उनके इस्कॉन नेताओं के अधीन सारा कार्य उत्तम ढंग से चल रहा है और मैं पुस्तकें लिखता जाऊंगा। ये ठीक रहेगा ना? उन्होंने बताया कि उन्हें अब अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है। इसलिए उनके दोपहर के भोजन में चपाती और चावल लेना कोई अर्थ नहीं रखता। गिरिराज ने कहा कि प्रभुपाद आपको खाते और प्रसाद का आनंद लेते देख हम भक्तों को प्रसन्नता होगी, किंतु प्रभुपाद ने इसकी अवहेलना करते हुए कहा कि थोड़े फल और दूध से मस्तिष्क को सक्रिय रखा जा सकता है। ऐसी चित्रवृत्तियां जब प्रभुपाद अवकाश ग्रहण करते या उपवास की बात करते या अपनी मृत्यु तक का संदेश देते, कभी कभी ही पैदा होती थी। ये चित्रवृत्तियां वास्तविक होती थी, व्यवहारिक और गंभीर होती थी, किंतु शीघ्र ही प्रभुपाद अन्य बातों की ओर मुड़ जाते थे और अपने शिष्यों, अपने आंदोलन तथा विश्व से निरंतर जुड़े रहने का वचन देने लगते थे। कुछ समय तक इस तरह की बातें करने के बाद वे पुनः वैज्ञानिक तथा राजनीतिज्ञों की मूर्खता के विषय में तीखी आलोचना करने लग जाते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि कोई मनुष्य इस सरल तर्क को न स्वीकार करे कि ईश्वर का अस्तित्व जरूर है, तो या तो वह दुराग्राही है या संकीर्ण। उन्होंने कहा, किंतु ऐसे पशु बड़े बड़े वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, धर्मविदों आदि के रूपों से विख्यात हो रहे हैं। हमें उन्हें रोकना है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं स्वीकार करता, उसकी यही विशेषता है। या तो वह दुष्कृतिन है, नराधम है, मूढ़ है, या माया या अप्यहतर ज्ञान है। माया अप्यहतर ज्ञान का तात्पर्य उन लोगों से है जो उच्च शिक्षा प्राप्त है किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है। आसुरम भावमाश्रिता का अर्थ ऐसे लोगों से है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। अतएव कृष्ण भावना भावित नेताओं के रूप में आपको चाहिए कि इन धूर्तों को प्रताड़ना दें। गिरिराज ने कहा, इन्हें प्रताड़ना देने में सचमुच मजा आता है। प्रभुपाद हंसने लगे। हाँ, यह एक आनंदप्रद कीड़ा है। जब वे बातें कर रहे थे तो शीर चौर गोपीनाथ एक दैनिक समाचार पत्र के साथ दाखिला हुआ। प्रभुपाद ने पूछा, समाचार क्या है? ये दुष्ट क्या कर रहे हैं? समाचार पत्र का तात्पर्य इन दुष्टों के वक्तव्य। गोपीनाथ ने सुर्खियों को उच्च स्वर में पढ़ा। कांग्रेस मुख्यमंत्री से ईमानदार दलील, विधानसभा निर्वाचन की मांग शरद पूर्व।
प्रभुपाद बोले, फिर निर्वाचन? मानो निर्वाचन उनकी योग्यता में परिवर्तन ला देगा, उन्हें धूर्त ही बने रहने दो। निर्वाचन से इतना होगा कि एक धूर्त का स्थान दूसरा धूर्त ले लेगा। वे धूर्त रहेंगे किंतु वोट पाएंगे। भागवतम में कहा है, श्व स्वविड्वराहोष्ट्रखरे संस्तुत जन सामान्य स्वविड्वराहोष्ट्र है, और वे अन्य बड़े पशु को मत दे रहे हैं। हाँ, यही जनतंत्र है। मतदाता स्वयं पशु है और वे अन्य बड़े पशुओं को मत दे रहे हैं। यही चल रहा है। ये धूर्त नहीं समझते कि बाघ के स्थान पर यदि हम सिंह को चुने तो क्या अंतर है। केवल नाम का अंतर है। पहले बाघ अध्यक्ष था, अब सिंह अध्यक्ष होगा, और दोनों पशु हैं। मनुष्य कहाँ है? और चूंकि बाघ सिंह दोनों पशु है, इसलिए वे कहते हैं, ओ अब सिंह आ गया है, बाघ भगा दिया गया है, अब सिंह का राज्य है। इसी तरह यह चल रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? श्रील प्रभुपाद की तेज आलोचनात्मक रुचि अपने आंदोलन में बनी रही। जब उन्हें यह रिपोर्ट मिली कि लॉस एंजलिस में बीबीटी के साथ काम करने वाले भक्तों को वेतन मिल रहा है, तो वे शुद्ध हो उठे। उन्होंने अपनी नीति का निरूपण किया और अपने सचिव को उसे सर्व सूचित करने को कहा। उन्होंने कहा, कृष्ण भावनामृत का अर्थ वैराग्य विद्या है। वे मंदिर की सुविधाओं का लाभ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उठा रहे हैं। क्या आप ये बात समझते हैं? प्रभुपाद ने कहा, मंदिर निवास ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए। यदि कोई गृहस्थ आवश्यक सेवा कर रहा है तो मंदिर उसे आवास की सुविधा दे। जो मनुष्य कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे की तरह है, वे भक्तिहीनों की महिमा गाते हैं, किंतु वेतन क्यों? प्रभुपाद ने कहा, वेतन का प्रश्न कहाँ आता है? इसमें वैराग्य कहाँ रह गया? वेतन की योजना बंद कर देनी चाहिए। यदि वे वेतन चाहते हैं तो उन्हें बाहर काम करना चाहिए। वैष्णव के नाम से लोग वेतन ले रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और इंद्रिय सुख भोग रहे हैं। अतः मेरे सभी अधिकारियों, आप इस पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें। प्रभुपाद ने बताया कि भगवान चैतन्य किस तरह अपनी पत्नी और माँ के साथ पूर्ण सुखपूर्वक परिवार में रह रहे थे, फिर भी उन्होंने वैराग्य का जीवन बिताने के लिए सब कुछ त्याग दिया, और इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनकी प्रशंसा की। आप परम पुरुष हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं, और आप वैराग्य और प्रेम भक्ति सिखा रहे हैं। गिरिराज और उनके राजनीतिक परिचय श्रीमान राजता कई सप्ताह से भारत के नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से श्री प्रभुपाद की भेंट कराने के संबंध में बातें करते आ रहे थे। जब ये बात श्री प्रभुपाद के सामने लाई गई तो सबसे कठिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि श्रील प्रभुपाद प्रधानमंत्री से मिलने नगर में किसी स्थान पर जाने को तैयार होंगे या नहीं। प्रभुपाद ने कहा, यह सम्मानजनक नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वे प्रधानमंत्री नहीं जानते कि एक संत पुरुष का आदर कैसे किया जाता है। मिलना बेकार है। यदि वे एक संत पुरुष का आदर नहीं करते थे, वे समझते हैं कि वे एक संत पुरुष से बड़े हैं, तो उनसे मिलना बेकार है। हमारा कृष्ण ने कहा, हाँ, तो भेंट गलत स्वर में शुरू होगी। उन्हें आपसे मिलने आना है। श्रील प्रभुपाद, शास्त्रों में जाने कितने उदाहरण है जब महान पुरुष संतों से मिलने आए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने भी उड़ीसा के राजा से मिलने को मना कर दिया था। उनके यहाँ जाने की तो बात ही क्या। प्रभुपाद ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री से कुछ नहीं चाहिए, किंतु मानव समाज के कल्याण के लिए वे उन्हें कुछ सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि कठिनाई में होने पर कभी-कभी संत पुरुष किसी राजा के पास जा सकते हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य के शिष्य गोपीनाथ पट्टनायक का उदाहरण दिया और बताया कि किस तरह भक्तों ने भगवान चैतन्य से हस्तक्षेप करके उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी। किंतु भगवान चैतन्य ने बताया कि ऐसे राजपुरुषों से मिलना कठिन होता है। इन सब निर्देशनीय बातों को ध्यान में रखते हुए गिरिराज ने भेंट के लिए विचार का अनुसरण किया। 5 मई को करीब आधी रात में गिरिराज को राजदा का फोन आया। मोरारजी देसाई से भेंट अगले दिन सुबह 7:30 बजे निश्चित हो गई। प्रधानमंत्री मुंबई में केवल 1 या 2 दिन रहेंगे और अपने पुत्र के साथ पर मरीन ड्राइव में रुकेंगे। यद्यपि गिरिराज जानते थे कि प्रभुपाद कह चुके थे कि वे श्रीमान देसाई से मिलने नहीं जाएंगे, फिर भी उन्होंने प्रभुपाद से परामर्श करना चाहा कि कुछ वरिष्ठ शिष्यों को जाना चाहिए या नहीं। प्रभुपाद को बाधा ना हो, इसलिए गिरिराज कमरे के पास दबे पाँव गए और उन्होंने अंदर झाँका। प्रभुपाद जग रहे थे और अपने मेज पर बैठे अनुवादन कार्य में लगे थे। उन्होंने ऊपर देखा और गिरिराज को खड़ा पाकर उन्हें अंदर आने का संकेत दिया। गिरिराज ने कहा, श्री प्रभुपाद, मुझे इस समय आपके कार्य में बाधा डालने का खेद है, किंतु मुझे रतन सिंह राजदा से अभी एक फोन मिला है। गिरिराज ने बताया कि मोरारजी देसाई अगले दिन सवेरे अपने निवास पर प्रभुपाद से मिलने को तैयार थे। फिर प्रभुपाद ने कहा कि वे यह देखना चाहते हैं कि मोरारजी देसाई हरे कृष्ण लैंड में आकर प्रभुपाद से मिलने को इच्छुक है या नहीं। उन्होंने कहा, यह बात नहीं है कि मैं घमंडी हूँ और उनके स्थान पर उनसे मिलने नहीं जा सकता, किंतु जब तक उनमें आदर भाव न हो तब तक मिलना व्यर्थ है। प्रभुपाद ने कहा कि इस बात से परख होती है कि प्रधानमंत्री का मनोभाव ठीक है अथवा नहीं। वे सहमत थे कि तमालकृष्ण गोस्वामी और गिरिराज को चाहिए कि वे जाकर प्रधानमंत्री से मिल लें। गिरिराज ने कहा, स्मरण किया, श्री प्रभुपाद से मेरी यह भेंट पहले की किसी भी भेंट से अधिक संजीदा और बेजोड़ थी। यद्यपि मैं उनके सामने अनेक बार प्रस्तुत हो चुका था। हम दोनों आधी रात में अकेले थे। सभी
शेष सभी सो रहे थे। सभी बत्तियां बुझी थी और हम उस बड़े कमरे में हम दोनों अकेले थे। वे अनुवाद करने वाले अपने संगमरमर की मेज के पीछे बैठे थे और मैं उनके चरणों में फर्श पर बैठा था। मैंने कहा, प्रभुपाद, मुझे खेद है कि मुझे आधी रात के समय इस तरह आपको कष्ट देना पड़ा। श्री प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, सच तो यह है कि इस बीमारी के कारण मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं चाहूं भी तो भी मैं सो नहीं सकता। इस बीमारी के कारण मैं कुछ खा भी नहीं सकता। मैं वृद्ध हो गया हूँ। यौन जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रतिरक्षा का भी कोई प्रश्न नहीं है। नुकसान अतः मेरा अनुमान है कि अब मैं मुक्त हूँ। निसंदेह मैं जानता था कि श्रील प्रभुपाद मुक्त थे, अपनी शारीरिक अवस्थाओं के कारण नहीं, जैसा कि विनम्रता पूर्वक वे कह रहे थे, वरन इस कारण कि वे दिव्य भावनामृत की अवस्था में थे। वे रात में हमेशा जग जाते थे और अनुवाद में लग जाते थे। इसलिए नहीं कि वे बीमार थे और सो नहीं पाते थे, वरन इसलिए कि अपने गुरु महाराज और कृष्ण के प्रति उनमें चरम भक्ति थी। किंतु यह बहुत टेढ़ी और परिहासपूर्ण टिप्पणी थी और उनसे हुई पूरी बात से मैं बड़ा चमत्कृत हुआ। उनको प्रणाम किया और अपने स्थान पर सोने चला गया। अगले दिन सवेरे तमाल कृष्ण गोस्वामी और गिरिराज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय से काफी पहले तैयार हो गए। जाने के पहले उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रधानमंत्री को वे कौन सी पुस्तकें दें। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, भगवत गीता, कृष्ण और भगवान चैतन्य की शिक्षा है। गिरिराज ने पूछा, हिंदी में? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, अंग्रेजी में। दोनों वक्त अपनी कार में श्रीमान राजदा को लेने उनके फ्लैट पर गए, जहां से उन्हें मरीन ड्राइव स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचना था। गिरिराज के 20 मिनट तक लगातार मुख्य द्वार की घंटी बजाते रहने के बाद अंत में श्रीमान राजदा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि उन लोगों को केवल 5 मिनट और प्रतीक्षा करनी है। इस बीच वे कपड़े पहनते और खाते रहे। दुर्भाग्य से जब वे मरीन ड्राइव में प्रधानमंत्री के स्थान पर पहुंचे तब 8 बज चुके थे। वे 30 मिनट लेट थे। वे ज्यों ही दाखिल हुए, प्रधानमंत्री बोले, आप लोग बहुत लेट आए हैं। वे अन्य लोगों से मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि वे भक्तों से केवल कुछ मिनट मिलेंगे। उन्होंने दोहराया कि वे 7:25 से प्रतीक्षा कर रहे थे। भक्त मौन बने रहे। वे नहीं जानते थे कि क्या कहें। श्रीमान देसाई ने कुछ अधिक नहीं कहा और शीघ्रतापूर्वक उन लोगों से विदा लेकर अन्यों से हो रही बैठक में चले गए। जब भक्तजन मंदिर वापस पहुंचे तो प्रभुपाद ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि क्या हुआ। वे ये बात जानकर बहुत नाराज हुए कि उनके भक्त लेट पहुंचे थे। उन्होंने कहा, बहुत खराब बात। उन्होंने टिप्पणी की कि मोरारजी देसाई अपनी समय निष्ठा के लिए विख्यात है। उन्होंने कहा कि अपने शिथिल आचरण से भक्तों ने एक अच्छा अवसर खो दिया। जब भक्तों ने बताया कि श्रीमान रास्ता ने उन्हें लेट कर दिया तो प्रभुपाद ने पूरी रिपोर्ट मांगी। भक्तों ने कहा कि जो मुख्य चीज मोरारजी देसाई जानना चाहते थे वह यह थी कि वे लेट क्यों हुए। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम लोगों ने बताया कि लेट होने का कारण रतन सिंह राजदा थे? गिरिराज और तमाल कृष्ण ने अपने सिर हिला दिए। प्रभुपाद को चिढ़ हुई और वो बोले, तुम लोगों ने क्यों नहीं कहा कि राजदा ने लेट कर दिया? और वे समय पर थे किंतु उन्होंने लेट कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम लोग सोच रहे थे कि वे हमारे मित्र हैं, तुम लोग प्रधानमंत्री के सामने उनको उलझन में नहीं डालना चाहते थे, किंतु इससे तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत बेवकूफी और शर्म से अनुभव करते हुए दोनों भक्त प्रभुपाद के सामने मौन बैठे रहे। 1 मिनट तक सोचकर श्री प्रभुपाद बोले, जो भी हो, ये लोग अपने विचार कभी बदल नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद प्राय ऐसे स्थान की यात्रा के बारे में बात करते थे जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। मई के मास में मुंबई में गर्मी अधिक थी। मानसून शीघ्र ही आने को था। वे कश्मीर जाने के बारे में विषय में विचार कर रहे थे क्योंकि वह स्थान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जलवायु के लिए विख्यात है, किंतु वहां ठहरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका और मौसम अत्यधिक ठंडा था। तभी एक दिन गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमन नारायण उनसे मिलने आए। श्रीमन नारायण ने कहा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुझे आशा है आप ठीक हो जाएंगे। प्रभुपाद हंसे। ओह, यह एक पुरानी मशीन है, इसे जितना सुधारा जाए यह उतनी ही बिगड़ती जाएगी, किंतु मेरा काम कभी रुकता नहीं, वह चलता रहता है। मेरा मुख्य कार्य पुस्तकें लिखना है और वह चलता जा रहा है। कई अन्य भारतीय अतिथि उपस्थित थे और वे सभी स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्थानों की संस्तुति करने लगे। श्रीनगर, कश्मीर, देहरादून, मसूरी, शिमला, हरिद्वार। श्रीमन नारायण ने कहा, हरिद्वार का जल अच्छा है, किंतु उससे अच्छा ऋषिकेश रहेगा जहाँ गंगा बहती है। जो जो स्थान गंगा तट पर है उनका जल अत्युत्तम है। शुद्ध गंगा जल मिलता है। श्रील प्रभुपाद ने इन टिप्पणियों को गंभीरता से लिया और अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, तो हम ऋषिकेश जा सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा है, इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। उस क्षण से ऋषिकेश जाने की योजना पक्की हो गई और प्रभुपाद बंबई से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्थान की तैयारी करने लगे। तो इस प्रकार ये हमारे अब तक का सबसे दीर्घ प्रकरण हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें यहाँ पर औपचारिक रूप से समाप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद से प्राप्त शिष्यों की जो शिक्षाएं हैं और जो हम यहाँ पर श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सार बात में श्रील प्रभुपाद ने समय की उपयोगिता, सार्थकता के बारे में आज के सत्र में यदि हम देखें तो पूरा जोर दिया है। स्वयं के समय के बारे में, भक्तों के समय के बारे में। हाउ आर यू डूइंग?
आप कैसे हैं? आप कैसा कर आप क्या क्या कैसा चल रहा है? श्रील प्रभुपाद ने इसे अनावश्यक प्रश्न कहा। श्रील प्रभुपाद ने कहा समय की सार्थकता में ही जीवन की श्रेष्ठता है और समय की सबसे अधिक सार्थकता कृष्ण भावनामृत चेतना के संवर्धन, विकास, संरक्षण की है और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपना अधिकाधिक समय अपने जीवन की उत्तरावस्था में लेखन कार्य पर ध्यान देने के लिए किया। और इसके साथ ही जो एक और दूसरा बिंदु हमें मिलता है वो ये है कि श्रील प्रभुपाद और भक्तों के बीच कितना स्नेहमय संबंध था। कुछ दिन तक श्रील प्रभुपाद ने स्वयं को एकाग्र किया पर उनके शिष्य जो उनके साथ समय बिताने के इतने अभ्यस्त थे, उनके मनोभाव को समझते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपनी अस्वस्थता के बावजूद उनसे मिलना, आना-जाना स्वीकार किया। अब इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद यहाँ से ऋषिकेश जाने की योजना बना रहे हैं। प्रकरण 52 हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी को सादर नमन करते हुए श्रील प्रभुपाद लीलामृत को इस प्रकार पढ़ते हुए हम अपने जीवन में कुछ सारग्राही बिंदुओं के रूप में यदि श्रील प्रभुपाद की अनेकानेक अनगिनत शुद्ध दैवीय गुणों की प्रचुरता युक्त जीवन शैली से यदि कुछ बिंदु भी ग्रहण कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।